ओम एक पूर्ण परमात्मा मूल परम तत्व। हिंदू सनातन धर्म में विश्वास करने वाले सभी भक्तों को श्रावण मास का बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। चौमासा लगने जब लगता है, चौमासा का जो पहला महीना है वो श्रावण मास ही है। श्रावण मास का महत्व क्या है, इसके विषय में आज थोड़ी सी परिचर्चा करने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि हर हिंदू, हर सनातनी को इन बातों का पता होना ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई जो मैं बता रहा हूँ आप मेरे माध्यम से ही उसको पता करो। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदू सनातन धर्म में यदि विश्वास करते हैं, चाहे आप यूट्यूब से ज्ञान प्राप्त करें, चाहे अपने बड़े बुज़ुर्गों से प्राप्त करें, या पुराणों की कथाओं से करें, पुराणों की कथाओं को पढ़ो। पर मेरा मानना यह है कि जो इंसान जिस भी धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म की बेसिक बातें तो पता होनी ही चाहिए। उदाहरण के लिए शिवरात्रि साल में 2 आती हैं। अब ज़्यादातर हमारे हिंदू लोगों को ही ये नहीं पता होता कि कौन सी शिवरात्रि का क्या पौराणिक कथा है और क्या महत्व है। ये तो पता हो जाता है कि भाई शिवरात्रि की छुट्टी है, पर शिवरात्रि, श्रावण वाली शिवरात्रि कब मनाते हैं, महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके बारे में बहुत कम जानने का प्रयास करते हैं। और इसी वजह से ही हमारा हिंदू सनातन धर्म पिछड़ता जा रहा है। तो भक्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है इसके बारे में बताने के लिए। श्रावण मास पुरानी कथाओं के अनुसार जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला और हलाहल विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। इसलिए परमपिता परमात्मा के शिव रूप ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी बोलते हैं। मैंने अभी एक शब्द यूज़ किया है कि भगवान के शिव रूप ने। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ हमारे हिंदुओं में एक बहुत ही भ्रांति रहती है कि भगवान कई हैं। भगवान कई नहीं है, भगवान तो एक ही है। अलग अलग कार्य के लिए परमात्मा अलग अलग रूप धारण करते हैं। दो तो है ही नहीं, अनेक की तो बात छोड़ो, दो तो है ही नहीं, शक्ति एक ही है। वही शिव है, वही शक्ति है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जिस समय हलाहल विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया तो उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया, तभी उनको नीलकंठ कहा जाता है। देवी देवताओं ने, जो परमात्मा के ही रूप हैं, देवी देवताओं ने भगवान शिव को के हलाहल विष को शांत करने के लिए भगवान शिव पर जल की वर्षा की, जल से उनको नहलाया। और कुछ कथाओं में ये भी आता है कि उन्हीं दिनों में, अर्थात उसी दौरान गंगा माता भी प्रकट हुई भगवान शिव की जटाओं से उस हलाहल विष को शांत करने के लिए। तो देखो कि इस संसार को, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को परमात्मा की कितनी बड़ी देन है कि गंगा माता जितनी पवित्र नदी जो हमारे पापों को नष्ट कर देती है, तो उस घटना के माध्यम से माता गंगा का अवतरण हुआ। उस घटना के माध्यम से जो ये शिवरात्रि का जो हम त्यौहार मनाते हैं वहीं से स्टार्ट हुआ कि शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा है। कि शिवरात्रि को तो विशेष महत्व है ही है। पूरा जो श्रावण महीना है, पूरा श्रावण महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। पुरानी कथाओं में आता है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु रूप में भगवान
विष्णु रूप में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। अब यदि विष्णु रूप में योग निद्रा में जाएंगे तो इस धरती का, इस ब्रह्मांड का संचालन भी करने वाला कोई न कोई होना चाहिए। तो सर्वशक्तिमान परमात्मा वो अपना कार्यभार भगवान शिव रूप को दे के जाते हैं। अर्थात परमात्मा एक ही है, ऐसा नहीं है कि विष्णु अलग हैं शिव अलग हैं, अपने अलग अलग रूप धारण किए हैं। विष्णु रूप में योग निद्रा में जाते हैं और शिव रूप को अपना कार्यभार दे के चले जाते हैं। और इन चौमासा में अर्थात इन 4 महीनों में भगवान शिव ही भगवान हरि की योग निद्रा के दौरान इस पृथ्वी का रक्षण करते हैं। भगवान हरि के जो कार्य हैं भगवान शिव ही करते हैं। इस कारण से भगवान शिव का इन महीनों में बहुत ज़्यादा महत्व और उनकी जो इम्पोर्टेंस है और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं बात करूँगा कि श्रावण महीना किन किन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वैसे तो देखो हर मानव जाति के लिए ज़रूरी है, चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, क्योंकि परमात्मा सभी के लिए है। ऐसा नहीं होता कि परमात्मा केवल हिंदुओं के लिए है, परमात्मा सभी के लिए है। जो उन पर आस्था रखता है, कोई भी परमात्मा की शरण में जा सकता है, किसी भी रूप की शरण में जा सकता है और परमात्मा उसको अपना आशीर्वाद देते ही देते हैं। परमात्मा कभी ये सोच के नहीं आशीर्वाद से वंचित करते कि ये हिंदू नहीं है, ये तो कोई और धर्म का है। परमात्मा के लिए सब के लिए झोली खुली है। परमात्मा से कोई भी मांगने जाओ, सब के लिए खुला दरबार है। अब मैं जो बात करने जा रहा था कि किन किन लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है श्रावण का महीना। एक तो वो जातक, ज्योतिष के अनुसार बात बता रहा हूँ अब मैं, कि वो जातक, वो व्यक्ति जिनका चंद्रमा कमज़ोर है। अब चंद्रमा कमज़ोर का कैसे पता चलेगा? चंद्रमा या जिसके पास कुंडली है, कुंडली के माध्यम से पता लग जाता है कि चंद्रमा वीक है या स्ट्रॉन्ग है। और जिसकी कुंडली नहीं है उसका एक तरीका होता है कि जो लोग ज़्यादा भावुक होते हैं, भावुक का मतलब छोटी छोटी बातों पर टीवी देखते हुए, कोई सीन देखते हुए जिसकी आंखों में जल्दी से जल्दी पानी आ जाता है, जल्दी जल्दी रोने लग जाते हैं, ऐसे लोग भावुक होते हैं। और जो भावुक होते हैं समझ लेना कि उनका चंद्रमा वीक होता है। और जिनका चंद्रमा वीक होगा वो भावुक तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और जब मन कमज़ोर होगा अर्थात चंद्रमा कमज़ोर होगा तो कंसंट्रेशन पावर कम होती है ऐसे व्यक्तियों की। वो मेहनत तो करते हैं पर उनका दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं होता, इस कारण से उनको औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि किसी के साथ ऐसी स्थिति है तो समझ लेना कि उनका चंद्रमा खराब है और उनको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। और ये महीना बहुत ज़्यादा लकी है उनके लिए, क्योंकि वैसे देखो 12 के 12 महीने परमात्मा के लिए खुले हैं, और सावन के महीने में परमात्मा की कृपा विशेष होती है। तो जो ऐसे जातक हैं जो भावुक हैं, जिनकी कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर है, जिनको पढ़ाई में मन कम लगता है, पढ़ाई में किताब आगे रखी होती है और ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वो इस श्रावण के महीने का पूरा फ़ायदा उठाएं। सुबह सुबह नहा धो करके भगवान शिव मंदिर में जाएं और पंचामृत लेकर के पंचामृत से भगवान का स्नान करवाएं। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब पंचामृत में गंगा जल, दूध, दही, थोड़ा शहद ले लो या शक्कर भी ले सकते हो, या शहद शक्कर दोनों भी ले सकते हो, थोड़ा घी मिला लो। ठीक है, ये 5 चीज़ हो जाती हैं। 5 चीज़ों को मिला कर के यदि आप कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके पास संभव ना हो तो उसकी जगह कोई रिप्लेस कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। परमात्मा सब जानते हैं, वो गरीब और अमीर सब के परमात्मा हैं, उनको सब पता है। तो पंचामृत मिला लें, बना करके भगवान को स्नान करवाएं और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। ये पूरा श्रावण का महीना पूरा
का पूरा करें। और श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में अर्थात शिवरात्रि के बाद शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आएगी वो नाग पंचमी होती है। नाग पंचमी को जिन लोगों का राहु केतु खराब है, या हम ये कहें कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, दोनों बात बता रहा हूँ आपको, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उनके लिए भी, और जिनका राहु केतु खराब है उनके लिए भी, जो शुक्ल पक्ष की पंचमी जिसे हम नाग पंचमी बोलते हैं उसका विशेष महत्व है। श्रावण महीने में ही आती है। उस दिन यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। जिनको अपनी कुंडली में पक्का पता है कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प दोष की पूजा करवानी चाहिए। यदि काल सर्प दोष की पूजा करवाने के लिए आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो उस दशा में आप अपने आप भी पूजा कर सकते हो। नाग पंचमी वाले दिन अब आप कहोगे जी हमें तो रुद्राभिषेक करना नहीं आता, कोई बात नहीं, रुद्राभिषेक नहीं करना आता, ओम नमः शिवाय तो बोलना आता ही है। आप ऐसे जल में थोड़ा दूध डाल दीजिए, इसे कच्ची लस्सी बोल देते हैं, और लगातार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मन ही मन जाप करते रहें और भगवान शिव पर जल चढ़ाते रहें। यदि श्रृंगी हो, श्रृंगी के माध्यम से फिर तो अटूट धारा चलती रहेगी, अटूट धारा से कर लें ज़्यादा अच्छा है। और यदि आपके पास श्रृंगी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गिलास या कोई लोटा उससे भी कर सकते हो। जैसे आपके पास 2 लोटे हैं, एक लोटा से आपने चढ़ाया, जब तक दूसरा लोटा तैयार रखो और एक धारा खत्म हुई उससे पहले दूसरा लोटा से स्टार्ट कर दो, अर्थात धारा न टूटे। सुझा ठीक तो श्रृंगी होती है, फिर भी यदि श्रृंगी न हो तो इसका रिप्लेस भी किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, परमपिता सब जानते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए लगभग इतना जाप जरूर कर लें, लगभग 11 माला के बराबर हो जाए। अब आप ये सोचेंगे कि अब माला जपेंगे या उस समय हम भगवान शिव पे जल चढ़ाएंगे, तो उसके तरीका यही है कि जैसे घर के 2 या 3 मेंबर हैं, एक मेंबर माला जपता रहे और साथ में काउंटिंग चलती रहेगी और दूसरे जो सदस्य हैं वो जल चढ़ाते रहें। तो इस प्रकार से आप बिना खर्च किए भी आप अपने जो कुंडली के दोष हैं उनका निवारण कर सकते हो। मैं जो उपाय बताता हूँ बिल्कुल इतने आसान बताता हूँ कि इसमें आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परमपिता परमात्मा बहुत दयालु हैं, बहुत करुणावान हैं, बस उन पे श्रद्धा की ज़रूरत है। यदि श्रद्धा है, विश्वास है तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, फल ज़रूर मिलेगा। यदि श्रद्धा नहीं है, यदि आप सोचेंगे कि कुछ नहीं होता, ये तो बकवास चीज़ें हैं, तो बकवास चीज़ें हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर मत करना। तो आज मैंने श्रावण महीने का महत्व के बारे में कई बातें बताई। एक तो ये बताया आपको, पुरानी कथा के बारे में बताया कि श्रावण महीने में जो शिवरात्रि आती है इसका क्या महत्व है, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। फिर आपको बताया जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उनके लिए भी विशेष महत्व है, श्रावण महीने में फल ज़्यादा मिलता है। फिर तीसरा आपको बताया कि जिनका राहु केतु कमज़ोर है और या जिन कुंडली में काल सर्प दोष है तो उनको भी श्रावण महीने का फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, आप कुछ व्यक्ति ये सोचेंगे कि जिसकी कुंडली नहीं है उसको कैसे पता चलेगा कि राहु केतु कमज़ोर है नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के बारे में तो मैंने बता दिया कि जो लोग भावुक होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर होती है, उनका चंद्र वीक होता है। हाँ, राहु केतु की पहचान है, राहु केतु कमज़ोर है, राहु केतु आपके पक्ष में नहीं है, उसके लिए भी पहचान है। जिसका राहु कमज़ोर होता है सबसे पहले उसकी पहचान ये है कि राहु हमेशा भ्रमित करता है। यदि आप बार बार भ्रमित होते हैं, भ्रमित का मतलब आपके मन में विचार आया कि इस काम के करने से मेरे को फ़ायदा होने वाला है, आपके मन में एक लालच बैठ गया कि मैं ये काम करूँगा और इससे मेरे को ये फ़ायदा होगा। जैसे आपने वो काम शुरू किया, आपने महसूस किया है वो तो उल्टा हो गया,
फ़ायदा के लिए जो सोचा था तो उल्टा क्या हो गया, नुकसान हो गया। यदि आप इस प्रकार से भ्रमित रहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आज आपने कोई काम शुरू किया, कुछ टाइम बाद मन में आएगा ये काम नहीं, ये तो इस काम की बजाय ऐसा ये काम करता हूँ, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो पहले काम कर रहे थे उससे भी ध्यान भंग हो गया और दूसरे काम में भी कामयाब नहीं हुए। जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती हैं तो समझ लो कि आपके राहु है वो आपका कमज़ोर है। राहु और केतु लगभग इकट्ठे ही होते हैं, अर्थात जिनके कमज़ोर हैं दोनों ही कमज़ोर होते हैं, जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक ही ग्रह के दो भाग हैं, या दोनों उच्च के होते हैं या दोनों नीच के होते हैं। जिस समय राहु मिथुन राशि में होता है, उच्च का होता है, जिस समय राहु मिथुन में होगा उस समय केतु धनु राशि में होगा तो केतु उच्च का होगा। और इसका उल्टा, जब राहु धनु में होता है उस केस में केतु मिथुन में होता है, तो यदि राहु नीच का होगा तो केतु भी नीच का ही होगा। इस कारण से राहु और केतु तो हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं, या दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं। तो कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं तो उनका आपका राहु केतु आपका ख़राब है या आपका चंद्र ख़राब है। तो यदि इस प्रकार से कुछ लक्षण जो मैंने बताए हैं, मुख्य बताए हैं, वैसे लक्षण तो बहुत होते हैं। तो यदि इस प्रकार से लक्षण आपके जीवन में आते हैं तो आप श्रावण महीने का फ़ायदा उठाइए। श्रावण महीने में जितनी भगवान शिव की आराधना कर पाओ, जितनी पूजा कर पाओ, जितना भगवान शिव के मंदिर जा पाओ, भगवान शिव पे जल चढ़ा पाओ, उतना ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, उतना ही आपके संकट कटेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिन सनातनियों को, जिन हिंदुओं को, जिन भगवान शिव के भक्तों को लगा कि जो आज बताया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो वो उनसे एक अपील ज़रूर रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर हिंदुओं को, हर भगवान भोलेनाथ के भक्तों को इस बात का पता लगे कि ये शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। अगली जो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है वो भी हिंदू धर्म पे ही आने वाली है। अगली वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा कि हिंदू धर्म के ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जो प्रत्येक हिंदू को पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, उनके नाम क्या है, महाकाव्य क्या है। इस प्रकार से यदि हमें बेसिक चीज़ें ही नहीं पता तो फिर क्या हिंदू हैं, नाम के हिंदू हैं। तो हमें अपनी जो विरासत है उस पर गर्व होना चाहिए और हमें बेसिक बातों का पता होना चाहिए। तो अगली वीडियो का जो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें ताकि अगली वीडियो आते ही आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।